पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी हुकूमत की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इस दफ़ा जो है वो हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसके ऊपर डिस्कशन कर लें, क्या आपको नहीं लगता कि सभी सियासी जमातों का इस मामले के अंदर हिस्सा है? मेरे पास यहाँ पर स्टैट्स है, जो टर्किश एयरलाइन है, एक जहाज़ के लिए 89 मुलाजमीन काम करते हैं। कतर की अगर बात करें तो 202 जहाज़ है, 50,000 मुलाजमीन है। इतिहाद एयरवेज 79 जहाज़ हैं, 18,000 से ज़ायद मुलाजमीन है। हम अगर PIA के खाली एक जहाज़ के अमले का रेशो अगर आपके साथ में सामने रखूँ तो 285 285 लोग एक जहाज के ऊपर काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये इसके अंदर सबका हिस्सा है? कल हमारे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा जो थे वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि आप लोगों ने सबसे ज्यादा भर्तियां की हैं PIA के अंदर। अच्छा देखिए, कैसे जिम्मेदार तो आप किसी को भी ठहरा सकते हैं जब बात करना हो और सियासी तौर पे, लेकिन 2008 में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहाल किया गया था, कि जिनको सिर्फ इसलिए निकाला गया था हमारी गवर्नमेंट के जाने के बाद कि उनकी अपॉइंटमेंट पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। इसमें सिर्फ PIA ही नहीं था, दूसरे इदारे भी थे, और वो सारे वो लोग थे जो मेरिट पे किसी ना किसी तरीके से आते हैं और उनको फरमाइशी भर्ती नहीं किया जाता। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में लैंडिंग राइट्स दिए गए दूसरी मुल्कों की और निजी एयरलाइंस को, और PIA का रास्ता रोका गया? आपके पास बेहतरीन इंजीनियर्स हैं जो दुनिया भर की फ्लाइट्स को आपके यहाँ जब वो आती हैं तो दोबारा जब वो उड़ती हैं तो वो PIA के इंजीनियर्स देखते हैं उससे। अपने इंजीनियर्स लेके कोई नहीं चलता। तो आपके पास इतनी फ्लाइट्स थी कि आपको बेहतरीन इंजीनियर्स की जरूरत थी और बेहतरीन सब चीजों की जरूरत थी। लेकिन अगर आप अपने ही मुल्क में लोकल लेवल पर भी लैंडिंग राइट्स दूसरी एयरलाइंस को देंगे तो फिर नतीजा वही है जो आपके सामने है, और वो आप चेक कर सकते हैं किस किस दौर में दिए गए। ठीक है। अच्छा शफी जान साहब, ये जो बात मैंने इब्तदाइये में की है, सर आप सब लोगों ने हिस्सा डाला है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इस हाल पर पहुंचने के अंदर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो भी प्राइवेटाइजेशन का अमल हुआ है, मैंने कोई PTI की तरफ से ना कोई रिजर्वेशन सुनी, मैंने कोई खास गुफ्तगू ही नहीं सुनी है इस पूरे अमल के ऊपर। और मेरा ख्याल है आप लोग अपने दौर के अंदर भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बातचीत कर रहे थे, कंसिडर कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन के अमल को आगे बढ़ाने के लिए। आपको लगता है, और जब मैं कहती हूँ सब ने अपना हिस्सा डाला है, तो वो जो एक स्टेटमेंट थी ना आप लोगों के वजीर हवाबाजी की, उसने अभी अगर बिल्कुल नियर फ्यूचर की, नियर पास्ट की बात करें तो उसमें बहुत नुकसान पहुंचाया है PIA को। सर आपको लगता है कि आप लोग भी हिस्सेदार हैं जिसकी वजह से आप लोग भी चुप हैं कि अब हालात जहां तक पहुंच गए हैं प्राइवेटाइजेशन ही सोल्यूशन है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात है तो ये काफी अरसे से ये बात चल रही है। एक दो दफा पहले भी ट्राई हुई लेकिन वो नाकाम हुई, और आज आपने देखा होगा कि 121 अरब रुपए की बोली जो लगी। आपने अपने इंट्रो में भी कहा, कोई खास परसेंटेज भी बताई जो गवर्नमेंट को मिलेगी और बाकी PIA पे दोबारा इन्वेस्टमेंट होगी। इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 10,000 मुलाजमीन हैं PIA की, जिसमें 7,000 जो हैं वो रेगुलर हैं और 2,500 जो आउटसोर्स किए गए हैं। ये बड़े सिंपल सी बात है कि ये डेटा निकाला जाए कि किसकी दौरे हुकूमत में कितने लोग भर्ती हुए, क्योंकि जो भर्ती है ये सबसे बड़ा मसला है सरकारी इदारों की। अगर आप वापडा देख लें, आप SNGPL देख लें, आप PIA देख लें, ये जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं सरकारी, इसमें जो भर्ती होती है और भर्ती सिर्फ इसलिए की जाती है कि सियासी फवायद उससे हासिल किए जाते हैं। आप देख लें कि सबसे ज्यादा भर्ती जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाइम में हुई। उसके बाद जो भर्ती थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो 3 साल की हुकूमत रही, और 3 साल हुकूमत में भी आपको पता है कि जो एक इशू बन गया था तो वहां तो भर्ती हो ही नहीं सकती थी। और जो लैंडिंग की बात जो की, लैंडिंग लाइसेंस की जो बात की शैला साहबा ने, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। आप देख रहे होंगे कि जितने भी मॉडर्न मुल्क हैं, जितने भी ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप दुबई की मिसाल ले लें, आप बाहर मुल्कों की मिसाल ले लें, वहां पे तो दिन में कितने फ्लाइट जो हैं वहां पे लैंड भी करते हैं और वहां से फ्लाई भी करते हैं। तो ये एक इशू नहीं है कि हमने किसी को लाइसेंस दे दिया तो उस वजह से PIA ज़बोहाली का शिकार हुआ। सबसे बड़ा जो ज़बोहाली का जो शिकार हुआ है PIA, वो गैर कानूनी भर्तियां जो हुई है, जो सियासी फवायद हासिल किए गए हैं, उनकी वजह से PIA का आज ये हाल हुआ है।
जी अच्छा, शैला साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? वन लाइनर कर दूं मैं डॉक्टर साहब? मैं थोड़ी सी तस्सीह कर दूं। जी जी जी। मैं थोड़ी सी, देखिए मैंने जो लैंडिंग राइट्स की बात की है ना, वो ये नहीं कि कोई सी दुनिया के लोगों को यहाँ ना आए। आप इंटरनली जो है वो कर रहे हैं कि मुझे कराची से सखड़ जाना है तो PIA नहीं दूसरी को है। हाँ। इसी तरह दूसरी चीजें हैं, आपके पास बेहतरीन, आपके पास एक बड़ी तादाद थी तैयारों की, आपने क्यों हज ऑपरेशन के लिए दूसरे तैयारों को आपने उनको राइट्स दिए? आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती थी जब आपके अपने मुल्क से जा रही हैं। हाँ। अच्छा, अब जहां तक आपकी अपॉइंटमेंट की बात है, तो अगर हमारे दौर में ज्यादा थी तो मैंने दोबारा कहा कि वो अपॉइंटमेंट ज्यादा थी, री अपॉइंट उनको किया गया, बहाल किया गया, जिनको हमारी कभी गवर्नमेंट्स थी उसके बाद उनको निकाल दिया गया था। बाकी अगर ये ज्यादा थे तो बाकी हुकूमतों को फिर और तो करने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, चलो मैं डॉक्टर साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। देखना चाहिए डॉक्टर शिजरा साहिबा, मैंने अभी इब्तदाई में भी 2015, 16, 2014 जो जितना खसारा PIA ने फेस किया वो मैंने अभी इब्तदाई में भी शेयर किया है, आवाम के सामने रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, कंसिस्टेंटली डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंदर PIA जो है वो खसारे में ही रहा, और अब वो पॉइंट आ गया था कि जो लोग प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते उनका भी ये ख्याल था कि अब यही फाइनल सोल्यूशन है कि ये हो जाना चाहिए, और जो कि हमने देखा है कि हो गया है। सबसे पहले तो आपको नहीं लगता कि ठीक है, शायद एक मसला जो है वो हुकूमत के शोल्डर से हमने उतार दिया है, लेकिन इट इज अ सैड डे फॉर अस। मैंने जो इब्तदाई के अंदर बात की थी कि ये एक ऐसा वो था, एक ऐसी एयरलाइन सर्विस थी कि जो इंटरनेशनली ना सिर्फ रिनाउंड थी बल्कि लोग हमसे सीखने आते थे। हमने कोई थोड़ी सी कहीं पर की है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी, थोड़ा सोचा है कि हमने आखिर ऐसा क्या किया कि 18 तैयारों तक हम महदूद हो गए और खसारे की ये हालत आ गई? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि बिल्कुल इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जरूर थी पिछले कुछ सालों में। बहुत सारे लोग इसको रेजिस्ट करते रहे कि हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन भी है, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छी एयरलाइन थी, बहुत सारे दूसरे ममालिक ने हमसे सीखा पायलट से भी, और हमारे पायलट्स भी बहुत अच्छे थे। मेरे ख्याल में इस वक्त आफ्टर दिस मेनी इयर्स, जिसमें कि हमने देखा कि एक वाइट एलिफेंट बन गया, ना सिर्फ PIA बल्कि और भी कुछ ऐसे इदारे हैं जिनको कि अब निजकारी की तरफ जाना चाहिए। हम समझते हैं चेंजिंग टाइम्स के साथ चेंज आना होता है और उसमें कोई वो रह नहीं जाता। इसकी बजाय के डिफरेंट पार्टीज एक दूसरे के ऊपर हम करें, मैं समझती हूँ कि खुद एहतसाबी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ पे किसने कोई गलतियां की, क्योंकि ये 2002 में, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन 2002 में पाकिस्तान ये PIA ने 1 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया था। उसके बाद फिर हमने देखा कि बिल्कुल ही एक डाउनवर्ड जो है वो ट्रेंड देखा गया और सिर्फ नुकसान देखे गए, तो कहीं तो कुछ गलती की ना हमने उसके बाद। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि किसी एक ने नहीं की, बहुत सारी मुख्तलिफ हुकूमतें भी आई और भी किस्म के यानी कि हुकूमतें दूसरी वाली भी आई, और सारी चीजों में कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं कंट्रोल किया जा सका जो कर लेना चाहिए था, या वो हार्श स्टेप्स या हार्ड स्टेप्स जो ले लेने चाहिए थे नहीं लेने चाहिए थे। और जैसा कि आपने कहा कि फिर आखिरी कील जो था वो था जब PTI के दौर में ये कह दिया गया, मतलब वो तो एक शॉकिंग चीज थी, अपने ही एयरलाइन के ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगा देना और गलत बात कर देनी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसके बाद बिल्कुल PIA का एक तरीके से वो खत्म ही होने पे पहुंचे। और मैं समझती हूँ आज जो अमल हुआ है बहुत ट्रांसपेरेंटली, आपने देखा लाइव टेलीकास्ट हुआ है। अच्छा, बिफोर आई गो टू अ ब्रेक, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें डॉक्टर साहिबा, इसके बाद क्या कुछ और भी जो है इदारे लिस्ट में है? पाकिस्तान स्टील मिल्स फॉर एग्जांपल, इसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी आप जाएंगे? बिकॉज आपके पिछले दौरे हुकूमत में डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल कहा करते थे कि जो PIA लेगा उसको मैं फ्री पाकिस्तान स्टील मिल साथ में दे दूंगा। इनको उतारने की जरूरत है, हुकूमती जो खजाना है ये बोझ हटाने की जरूरत है उससे। मैं समझती हूँ पहली तो बात यह है कि मैं एक तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा आज हुआ है, ये जो होगा इंशाल्लाह ताला प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी एक इस वक्त खुशाइंद बात है, ट्रांसपेरेंटली हुआ, सबके सामने हुआ, और आइंदा भी
यही अब एक जो है ना पाथवे है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब जितने भी व्हाइट एलिफेंट्स हैं हमारे गले में पड़े हुए, उनको हमें उतारना पड़ेगा, बिकॉज जितने साल गुजरते जाते हैं उतना ही हमारा खसारा और नुकसान बढ़ा, इसलिए ये काम अब करना पड़ेगा।